हर हर महादेव। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज के इस वीडियो में आप जानेंगे चैत्र मास के कृष्ण पक्ष का प्रदोष का व्रत किस दिन रखा जाएगा, प्रदोष काल का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा और त्रयोदशी तिथि कब आरंभ होगी, कब समाप्त होगी, व्रत किस दिन रखा जाएगा, इस सब के बारे में आज आप इस वीडियो में जानेंगे। तो इसी प्रकार की जानकारियां प्राप्त करने के लिए, सभी प्रकार की व्रत कथाएं सुनने के लिए और हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। आज की वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए और शेयर करिए। तो चलिए अब हम जानते हैं कि चैत्र मास का कृष्ण पक्ष का प्रदोष व्रत कब रखा जाएगा। तो सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि मास में 2 त्रयोदशी तिथि आती हैं और जिनमें प्रदोष का व्रत रखा जाता है। एक कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी और एक शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी। दोनों त्रयोदशी के दिन प्रदोष का व्रत रखा जाता है। प्रदोष का व्रत भगवान शिव को प्रसन्न करने का सर्वश्रेष्ठ और उत्तम साधन है। अगर आप चाहते हैं कि भगवान भोलेनाथ को आप जल्दी से जल्दी प्रसन्न करें तो प्रदोष काल में भगवान शिव की पूजा अवश्य करनी चाहिए और प्रदोष का व्रत भी रखना चाहिए। अब हर दिन के प्रदोष का अलग अलग उद्देश्य होता है, अलग अलग फल मिलता है। जैसे कि अगर आप चाहते हैं कि आप सभी प्रकार की बीमारियों से दूर रहें, कभी भी आप पीड़ित न हो किसी बीमारी से, तो आप किसी भी शुक्ल पक्ष के रविवार से प्रदोष का व्रत आरंभ कर सकते हैं, क्योंकि जो रवि प्रदोष होता है वो आयु बढ़ाने वाला और आरोग्यता प्रदान करने वाला व्रत होता है। किसी भी व्रत में संकल्प लेना बहुत जरूरी होता है। तो जब भी आप अपने स्वास्थ्य के लिए और आरोग्यता के लिए ये व्रत करना चाहते हैं तो आप रविवार से शुरू करके संकल्प लेकर जब तक आपका कार्य सिद्ध न हो या फिर 1 वर्ष तक जैसा आप संकल्प लें तब तक आप इस व्रत को करें। इसके बाद इस व्रत का उद्यापन करें। और जैसे कि सोमवार का अगर आप रखना चाहते हैं तो सोमवार का जो प्रदोष होता है वो किसी भी कामना के लिए, जैसे आपके मन में कोई कामना है तो आप भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करें, अपनी कामना रखें और सोमवार के दिन से आप प्रदोष का व्रत आरंभ करें। ऐसे ही मंगल के प्रदोष में होता है रोगों से मुक्ति के लिए। अगर आपको कोई असाध्य रोग है, किसी प्रकार का ऐसा रोग है जिसमें दवाइयाँ काम नहीं कर रही, तो आप मंगलवार का प्रदोष व्रत कर सकते हैं। अर्थात मंगलवार से शुरू करके फिर आप प्रदोष का व्रत कर सकते हैं। बुधवार का प्रदोष व्रत जो होता है वो सर्व कामना सिद्धि के लिए होता है। बृहस्पतिवार का जो व्रत होता है प्रदोष का वो शत्रु विनाश के लिए होता है और बृहस्पति ग्रह को मजबूत करने के लिए माना जाता है। इसी प्रकार शुक्रवार का प्रदोष व्रत सौभाग्यवती स्त्रियों को सुख और समृद्धि प्रदान करने के लिए किया जाता है। तो शुक्रवार के प्रदोष में सौभाग्यशाली जो स्त्रियां होती हैं, अगर भगवान शिव का पूजन करती हैं तो उनका सुहाग अटल हो जाता है और साथ ही साथ उनको गृहस्थ जीवन में भी सर्व सुख की प्राप्ति होती है। शनिवार का प्रदोष व्रत बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। अगर कहा जाता है कि कृष्ण पक्ष में शनि प्रदोष हो तो उसका व्रत अवश्य रखना चाहिए, क्योंकि पद प्राप्ति और सभी प्रकार की कामनाओं को पूरा करने के लिए शनि प्रदोष किया जाता है। साथ ही शनि से पीड़ित जो भी व्यक्ति हैं उन्हें शनि प्रदोष का व्रत अवश्य करना चाहिए। इससे शनि देव प्रसन्न होते हैं। शनि ग्रह अगर बिगड़े हुए हों तो शांति मिलती है। इस प्रकार से जो 7 दिन होते हैं उनका अलग अलग फल देने वाला ये प्रदोष का व्रत होता है। तो अगर आप किसी भी दिन से प्रदोष व्रत शुरू करना चाहते हैं तो आप अपनी मनोकामना के हिसाब से इस व्रत को आरंभ कर सकते हैं। प्रदोष के व्रत में सायंकाल भगवान की पूजा होती है। सूर्योदय से लेकर शाम तक व्रती को व्रत रखना होता है और जब सूर्य अस्त होने में 1 घंटा शेष रहता है और सूर्य अस्त होने के बाद 1 घंटे तक ये प्रदोष काल कहलाता है। इस समय पर भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए।
पूजा आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार विधि विधान से करें। जैसी भी आपकी सामर्थ्य है वो भगवान शिव को आप अर्पित करें और प्रदोष व्रत की कथा सुने, शिव जी की आरती करें। अगर आप शिव चालीसा, शिव तांडव स्तोत्र या कोई भी शिव मंत्र जाप करना चाहते हैं तो प्रदोष काल में अवश्य करें। इससे भगवान शिव प्रसन्न होते हैं और मन की कामनाओं को सिद्ध करते हैं। अब प्रदोष के व्रत में नमक का सेवन नहीं किया जाता, मीठा ही खाया जाता है। तो आप खीर बनाकर भगवान शिव को भोग लगाएं और उसी को प्रसाद के रूप में स्वयं भी ग्रहण करें। फिर अगले दिन स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद ही अपना व्रत खोलें। अगर आप पास में शिवालय हो तो शाम के समय शिवालय में जाकर दीपदान जरूर करें। अगर नहीं है तो आप घर पर ही शिवलिंग पर दीपदान कर सकते हैं। नहीं तो आप जो भी आपके घर में शिव जी की फोटो है या जो भी हो मूर्ति है, शिवलिंग है, वहाँ पर आप पूजा पाठ करें, कथा सुनें। इस प्रकार से प्रदोष के व्रत का पालन करें। भगवान शिव को तुलसी की मंजरी, बेलपत्र, भांग, धतूरा ये चीज़ें बहुत प्रिय हैं। साथ ही माता पार्वती को श्रृंगार की सामग्री भी अर्पित करें। इस प्रकार से प्रदोष व्रत का पालन करें और जो भी आपके मन में कामना है भोलेनाथ से प्रार्थना करें कि वो पूर्ण हो। तो प्रदोष का व्रत किस दिन रखा जाएगा? तो देखिए, त्रयोदशी तिथि प्रारंभ होगी 26 मार्च 2025 रात्रि में 1:42 पर और त्रयोदशी तिथि समाप्त होगी 27 मार्च 2025 रात्रि 11:03 पर। तो प्रदोष काल व्यापनी त्रयोदशी प्राप्त होगी हमें 27 मार्च गुरुवार को। तो गुरुवार को ही प्रदोष का व्रत रखा जाएगा और प्रदोष काल में गुरुवार के दिन पूजा का समय रहेगा शाम को 6:36 से रात्रि 8:54 तक। इस समय में आप अपनी पूजा संपन्न कर लें। त्रयोदशी के दिन राहु काल का समय रहेगा दोपहर को 1:59 से 3:31 तक। राहु काल के समय में कोई भी शुभ काम नहीं किया जाता है। पूजा पाठ हम नॉर्मल कर सकते हैं, लेकिन अगर आप कोई शुभ काम करना चाहते हैं तो राहु काल के समय को छोड़कर आप कभी भी कर सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य करें।